है और लोगों ने एक और तहरीक शुरू कर दी है। कुछ लोग पाकिस्तान में जो बाहर से और अंदर से पाकिस्तान की सालियत के दरपे हैं, उनको हम ये बताना चाहते हैं कि आप जो कुछ भी कर लें, इंशाअल्लाह ताला जब तक ये फौज इसके पीछे ये कौम खड़ी है, इंशाअल्लाह पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता। फाटा में अमन आते ही नई तहरीक पर आर्मी चीफ को तशवीश। GHQ में तकसीम एजाजात की तकरीब से खिताब में कहा, कुछ लोग अंदर और बाहर से मुल्की सालमियत के दर पे हैं। जब तक फौज के पीछे कौम खड़ी है, पाकिस्तान के खिलाफ कोई कामयाब नहीं होगा। मुल्क में अमन आ गया, अब पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। साथ ही कौम की कमजोर याददाश्त पर भी तबसरा कर दिया। पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन तरक्की की तरफ और अमन की तरफ जा रहा है और ये ना हो कि जब हमारे मुल्क में पूरा अमन आ जाए तो हम इन शुदा की कुर्बानियों को भूल बैठे, क्योंकि हमारी कौम की भी जो तारीख याद रखने की सलाहियत है वो बहुत कम है। नवाज शरीफ पर पार्लिमानी सियासत के दरवाजे हमेशा के लिए बंद होंगे या नहीं? सुप्रीम कोर्ट कल दिन 11 बजे फैसला सुनाएगी। आईन के शिक 62(1)(f) की तशरीह का फैसला चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 14 फरवरी को महफूज किया था। नवाज शरीफ ताहयात नाअहल होंगे या नहीं? आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में सियासतदानों ने अपने अपने फैसले सुना दिए। उनको अगर 5 साल के लिए करते हैं आप तो लाइफ टाइम इज़ वेरी डिफिकल्ट, मुश्किल लगता है। लेकिन अगर 5 साल के लिए भी किया जाता है तो अगला टर्म जाहिर है वो नहीं होंगे, लेकिन उनका एक सिंपैथी फैक्टर जो है उसको वो अवेल करने की कोशिश करेंगे इस पे। अगर आप झूठे हैं या मक्कार हैं या खाइन हैं, सादिक और अमीन नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वक्त गुजरने के साथ आप फौरन सादिक और अमीन हो जाते हैं। ये मामला मियां साहब का पीछा नहीं छोड़ेंगे। 5 साल है तो भी भुगतना पड़ेगा, ताहया तो नहीं होगा। 30 इन्वेस्टिगेटर्स और 10 उसके जो बाकी स्टाफ मेंबर हैं, टोटल 40। जब वाजिद ज़िया साहब से पूछा जाता है कि ये कौन लोग थे, तो वो कहते जी कि ये मैं नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकते भाई? ये कौन जानना चाहती है? ये आप इस मुल्क के मालिक तो नहीं है। वो 40 अफराद कौन थे जिन्होंने JIT रिपोर्ट बनाई? वाजिद ज़िया JIT के सरबराह हैं, मुल्क के मालिक नहीं। वो बताते क्यों नहीं कि ये नामालूम अफराद कौन हैं? नवाज शरीफ एहतसाब अदालत के बाहर फट पड़े, कहा कौम जानना चाहती है कि इस मुल्क की तकदीर के फैसले कौन कर रहा है। नवाज शरीफ नजरिया नहीं है, एक माफिया का नाम है। उधर शहबाज शरीफ एंड सन्स करप्शन लिमिटेड कंपनी 56 कंपनीज बनाई हुई हैं, अपने लोग अपॉइंट करते हैं। तो ये सारा माफिया इकट्ठा होके इस सुप्रीम कोर्ट को डिस्क्रेडिट कर रहा है। जेल सफाई हो रही है कि आप अगर 300 अरब मुल्क का चोरी करें तो आपको साफ जगह मिलेगी। नवाज शरीफ नजरिया नहीं, एक माफिया का नाम है। इमरान खान की तनकीद, कहा शहबाज शरीफ एंड सन्स करप्शन लिमिटेड ने 56 कंपनियां बनाई जिसमें अपने लोग भर्ती किए। ये सारा माफिया इकट्ठा होकर चोरी बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट की साख को खराब करने की कोशिश कर रहा है। फाटा इस्लाहात न होने का जिम्मेदार मौलाना फजलुर रहमान और महमूद अचकजई को करार दिया। कप्तान अडियाला जेल की सफाई पर भी नाराज दिखाई दिए। जो नामालूम अफराद की डायरेक्शंस वो लेते हैं और वही नामालूम अफराद जो कि JIT के अंदर मुंतखब वजीर आजम को घर भेजने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जाली दस्तावेज इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट में अपने घर के मुतल्लिक जमा कराते हैं, उसके ऊपर कोई नोटिस नहीं। नैब कोर्ट के अंदर जरदारी साहब का जो जितना भी दस्तावेजात हैं उनको गायब कर दिया जाता है। मुशर्रफ साहब को आज़ादी दे दी जाती है कि वो कह रहे हैं कि मेरी सिक्योरिटी पूरी नहीं है, इसलिए वो यहाँ नहीं आ सकते। इमरान खान नामालूम अफराद की हिदायत लेते हैं। वजीर तलाक मरियम औरंगजेब का वार, कहा इमरान की जाली दस्तावेजात पर कोई तलबी नहीं होती। नैब कोर्ट से जरदारी की दस्तावेजात गायब हो जाती हैं। मुशर्रफ को सिक्योरिटी के नाम पर आज़ादी दी जाती है। ये रिवायत अब नहीं चलेगी।
जालिम है, गद्दार है वो लोग जिन्होंने PIA बर्बाद की। चीफ जस्टिस बरहम हो गए, कहा इदारे का बेड़ा गर्क कर दिया। PIA के लिए ऐसा एडवाइजर लगाया है जिसका इंतजामिया चलाने से ताल्लुक ही नहीं, जिम्मेदारान को सामने लाना है। गुज़िश्ता 10 बरस में MD रहने वालों की अदालत की इजाजत के बगैर मुल्क से बाहर जाने पर भी पाबंदी लगा दी है। मुशीरों की तफसीलात भी तलब कर लें। PIA में बताओ वकील कितनी तनख्वाह ले रहे हैं? चीफ जस्टिस का PIA के वकील से मुकालमा। 15 लाख रुपए ले रहा हूँ। वकील का जवाब, अपना वकील कर लें। चीफ जस्टिस का मशवरा। PIA के वकील को अपनी तयनाती का रिकॉर्ड पेश करने का भी हुक्म। टैक्स एमनेस्टी स्कीम ऑर्डिनेंस सेनेट में पेश करने पर अपोजिशन का एहतजाज। दोनों ऐवान के इजलास चल रहे हैं, फिर बिल ऑर्डिनेंस के जरिए लाने की आखिर क्या जरूरत थी? अगर मसाइल हैं तो बताएं, हम संभालेंगे। शहरी रहमान की तनकीद, कहा हुकूमत ने कशकोल तोड़ने का कहा और आज कशकोल इस ऐवान जितना बड़ा हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने एमनेस्टी स्कीम के जायजे का इंदिया दे दिया। सरकार के असासों को ऐसे नहीं जाने देंगे। एमनेस्टी स्कीम को देखेंगे। बैरूने मुल्क अकाउंट्स और असासों पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। सरकारी जमीन की मिल्कियत से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। बैरूने मुल्क असासों से मुतालिक केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया। इलेक्शन को मुतनाज़िर नहीं होने देंगे, चीफ जस्टिस का अज़्म। बैरूने मुल्क पाकिस्तानियों को वोट देने की सहूलत पर नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUIFA और पख्तूनख्वा मैप को एतराज। फिर मैं ना ही समझा, चीफ जस्टिस का उस्मान काकर से मुकालमा। बानी फेसबुक ने भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर खदशात का इजहार किया है। मुशाहिद हुसैन सैयद का इजहार ख्याल, यही मुशाहिद 3 माह पहले होते तो क्या होता? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर कहकहे। शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंसेस की समाअत। नैब प्रोसिक्यूटर और मरियम नवाज के वकील में तल्ख कलामी। सवाल करें, तबसरा नहीं। लग रहा है किसी जलसे में खड़े होकर तकरीर कर रहे हैं। नैब प्रोसिक्यूटर की तंबीह, अमजद परवेज भड़क उठे। प्रोसिक्यूटर को अल्फाज के दुरुस्त चुनाव का मशवरा दे दिया। चीफ जस्टिस ने चीचावतरी में मुबैना रेप के बाद जिंदा जलाई जाने वाली 8 साला मासूम नूर फातिमा के कत्ल का नोटिस ले लिया। IG पंजाब से 24 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली। लाड़काना में दौरान तकरीब गुलकारा का कत्ल, मरकजी मुलजिम तारिक जतोई अदालत में पेश। 7 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। वाक़े में मुलव्विस PP रहनुमा के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर दाखिला सुहेल अनवर सियाल की यकीन दहानी। मकबूजा कश्मीर में शैतानियत की इंतहा हो गई। मुसलमानों की नफरत में इंतहा पसंद हिंदू तमाम हदें पार कर गए। इज्तिमाई ज्यादती के बाद 8 साल की नन्ही आसिफा को कत्ल कर दिया गया। मुलजिमान को बचाने के लिए हुक्मरान जमात और इंतहा पसंद हिंदू सरगर्म। वाक़े के खिलाफ भारत के अंदर से भी आवाजें उठना शुरू। हुकूमती मुद्दत में 6 हफ्ते बाकी हैं, गवर्नेंस पर तवज्जो दी जाए। चौधरी निसार का मशवरा। हल्के में तरक्याती काम गिनवा दिए। सहाफियों के सियासी सवाल पर नाराज हो गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। होंगे या नहीं, सुप्रीम कोर्ट कल दिन 11 बजे यह फैसला सुनाएगी। आइन की शेख 62 की तशरीह का फैसला चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने 14 फरवरी को महफूज किया था। इस मुकदमे में अदालत की जानिब से पेशकश के बावजूद नवाज शरीफ फरीक नहीं बने थे। इसी बारे में हम मजीद जानेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम रजाक मौजूद हैं। वसीम रजाक, आप इस्लामाबाद में हैं इस वक्त, कहिएगा कल बड़ा अहम दिन है, बड़ा अहम फैसला मुतवक्के है, क्या चहमगोइयां जारी हैं इस वक्त कैपिटल में? जी बिल्कुल आसमा, इस केस का फैसला 14 फरवरी को महफूज किया गया था। चीफ जस्टिस की सरबराही में
5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस आर्टिकल 62(1)(f) के हवाले से जो लोग नाअहल हुए थे उनकी जो दरख्वास्तें थी उनको सुनकर इस केस का फैसला महफूज किया गया था। आइन के इस आर्टिकल के तहत साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ और PTI रहनुमा जहांगीर तरीन को भी नाअहल किया गया था। इस शिक की तशरीह के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में 13 मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समात की गई और सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्तें दायर करने वालों में अरकान असम्बली शामिल थे जिन्हें जाली तालीमी डिग्रियों की बुनियाद पर नाअहल किया गया। इन दरख्वास्तों में मुतालबा किया गया था कि आइन के आर्टिकल 62(1)(f) के तहत ताहयात नाअहली का कानून खत्म करके इसकी मुद्दत का तयन किया जाए। इस केस का फैसला 14 फरवरी को महफूज किया गया था। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस का फैसला महफूज किया था। इस केस का हिस्सा जहांगीर तरीन जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है वो तो बन गए थे, लेकिन साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ नोटिस के बावजूद इस केस का हिस्सा नहीं बने थे और इस फैसला 14 फरवरी को महफूज किया गया था। कल दिन 11 बजे 14 फरवरी को फैसला महफूज किया गया था, कल सुबह सुनाया जाएगा। वसीम आपने आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। अब खबर देंगे कराची से, जहां हैदराबाद में कपड़े की दुकान में आग लग गई है। आग ने करीबी दुकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया है। इस वक्त इमारत में फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। रेस्क्यू हुकाम आग बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं। क्या कोशिशें की जा रही हैं, कितनी बारावर दिखाई देती हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे नुमाइंदे फैजान जलील से। फैजान, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो बताइएगा किस हद तक आग पर काबू पाते दिखाई देते हैं रेस्क्यू एहलकार? जी बिल्कुल, ये हैदराबाद के करीब वाक़ जो है वो गारमेंट शॉप थी जिसके अंदर जनरेटर फटने के बाद ताहम आग लगी है। आग के शोले बुलंद हुए हैं। इस दुकान जहाँ वाक़ है इसके ऊपर रिहायशी जो है वो तकरीबन 4 मंजिला इमारत है, जहाँ पर जो अफराद है वो इमारत में इस वक्त फंस चुके हैं। तमाम तर अफराद, खवातीन और बच्चे शामिल हैं जो कि इमारत की छत पे जा चुके हैं। तमाम उनको महफूज मुकाम पर मुंतकिल करने के लिए स्नारकल यहाँ पर तलब की गई है और स्नारकल की मदद से तमाम तर जो फंसे अफराद है उनको निकालने का काम जारी है। जब तक ये बताइएगा, हम जो इस वक्त विजुअल्स देख रहे हैं उसमें सिक्योरिटी एहलकार खिड़कियों पे चढ़ के लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं और जैसे कि आप बता रहे हैं बड़ी तादाद में लोग छतों पे जा चुके हैं, तो कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं दिया गया है इस इमारत में? जी बिल्कुल, अभी इब्तिदाई तौर पर यहाँ पर जो इस इमारत का दाखिली रास्ता है वहाँ पर भी जीना है और वहाँ पर काफी धुआं बढ़ चुका है, जिसके बाद जो ऊपर रिहायशी जो इमारत में लोग अफराद है वो उस रास्ते से वहाँ से नहीं आ सकते। इसी की वजह से जो है वो छत पे गए हैं और उनको यहाँ से निकालने का काम जारी है। जो गारमेंट की दुकान में आग लगती उस पर भी काबू पाने का सिलसिला जारी है। फायर ब्रिगेड की इब्तिदाई तौर पर 5 गाड़ियां यहाँ पर तलब की गई, दीगर 2 गाड़ियां इस वक्त फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक रास्ते में जो कि यहाँ पर मौके पर नहीं पहुंच चुकी है। फायर ब्रिगेड को पानी की किल्लत का सामना है, आग पर काबू पाने का सिलसिला भी जारी है। आग पर काबू पाने का सिलसिला जारी है। फैजान जलील साहब हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। कुछ मजीद खबरें शामिल करते हैं, बात करते हैं तहरीके लबैक पाकिस्तान के कारकुनान की जो एक बार फिर से सड़कों पर आ गए हैं और मुतालिबात की आदम मंजूरी और सरकार को दी गई डेडलाइन के खात्मे के बाद इन कारकुनान ने रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम, फैजाबाद, राजा बाजार और लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर धरना दे रखा है। सड़कें ब्लॉक होने से बदतरीन ट्रैफिक जैम हो चुका है। शहरी घंटों से ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हैं। मुजाहिरीन कहते हैं कि मुतालबात न माने गए तो एहतजाज का दायरा कार मुल्क के दीगर इलाकों तक फैला दिया जाएगा। तहरीक लब्बैक ने खत्म नबूवत पर राजा जफरुल्लाह कमेटी रिपोर्ट पब्लिक करने और उलमा के खिलाफ दर्ज मुकदमात खत्म करने का मुतालबा कर रखा है।